Good morning, students, and welcome to the class. Today we will do the revision for PT2 exams. So let us start with the revision of chapter number 1 about myself. In this chapter you have to give the introduction. बेटा इस चैप्टर में आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से याद करना है, जिसके अंदर आपका नाम, आपके पापा का नाम, देन फर्स्ट वन इज़ योर नेम, सेकंड इज़ योर फादर्स नेम, your school name, your mother's name, and your nickname, birthday and your age. तो बेटा ये सब चीज़ें किस में आती हैं? आपके इंट्रोडक्शन में. इसके अलावा इंट्रोडक्शन में क्या होता है? योर फेवरेट थिंग्स ऑल्सो, लाइक योर कलर, योर फेवरेट कलर, योर फेवरेट फूड एंड योर फेवरेट एनिमल. ओके बेटा, लुक हियर. जैसा फर्स्ट पेज पे दिया हुआ गया है कि देयर इज़ अ गर्ल रिया and she says that I am Riya and I am a girl. I am 5 years old. कितने years old है वो? 5 years old. The girl is 5 years old. फिर आपने बताना है I am 5 or 6 years old. तो इस तरह से आपने ये सारा इंट्रोडक्शन जैसे रिया ने दिया है, जिसने अपना बर्थडे भी बताया है, एज भी बताई है, नाम बताया है, देन अपना स्कूल. इसमें बेटा मम्मा पापा का नाम नहीं बताया हुआ, पर आपने अपनी मम्मी और पापा का नेम भी लर्न करना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छे से याद करेंगे. ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन आंसर सब अच्छे से याद करेंगे आप. और अगर आपको वहाँ क्वेश्चन आता है 1 और 2 वर्ड्स, तो मतलब आपने आंसर रिया इज़ अ गर्ल ना देके अगर आप रिया भी लिखते हो तो आपका आंसर ठीक है. ठीक है. अगर आता है कि आपने आंसर 1 सेंटेंस में देना है, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस, तब आपने पूरा सेंटेंस लिखना है. ठीक है बेटा. नाउ कम टू चैप्टर नंबर 3, कीपिंग क्लीन. इस चैप्टर का भी हम रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ एंड व्हेन वी फील स्वेटी. जब हमें पसीना आ जाता है, सॉरी बेटा, जब हमें पसीना आ जाता है तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड बाथ एवरी डे. और टीथ कितनी बार ब्रश करने? ट्वाइस अ डे. इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए टू स्टे फिट एंड हेल्दी. किस लिए करनी चाहिए? टू स्टे फिट एंड हेल्दी. उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कुछ गुड हैबिट्स भी होती हैं. क्या होती हैं? गुड हैबिट्स. एंड व्हाट आर दीज गुड हैबिट्स? We should wash our hands before and after meals. We should clip our nails with a nail clipper. Then we should always wash our hands after using the washroom or toilet. And we should not leave the toilet dirty. हमें उसे dirty नहीं छोड़ना. Next is, whenever you are coughing, you are having cold or cough, or you are sneezing, you should use a clean handkerchief. आपको हमेशा अपना फेस हैंकरचीफ से कवर करना चाहिए और एक क्लीन हैंकरचीफ को यूज़ करना चाहिए. इसके क्वेश्चन आंसर्स में बेटा आप डिटेल में सारा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ये टॉपिक जो दिया हुआ है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. जितने भी रैपअप्स दिए हैं बेटा चैप्टर के लास्ट में, उन सबको आप केयरफुली याद करेंगे. जहाँ आपने बुक एक्सरसाइज तो याद करनी है, साथ में ये रैपअप को भी ज़रूर से याद करना है. ठीक है बेटा. ना आफ्टर दैट यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. आपने अपने अपने नोटबुक से क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं. वाई शुड वी ब्रश? अब देखो बेटा, यहाँ मैंने आपको बताया था ना, अगर सेंटेंस में अगर कुछ क्वेश्चन में लिखा आंसर इन 1 सेंटेंस, अगर क्वेश्चन आता है 1 सेंटेंस में, तो आपने पूरा सेंटेंस लिखना है आंसर्स के लिए. ठीक है बेटा. और अगर क्वेश्चन आता है एक आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, बेटा जब वर्ड्स पूछा है तब आपने आंसर करना है वर्ड्स में, 1 या 2 वर्ड में. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर. बेटा थर्ड चैप्टर इज बीइंग सेफ. ठीक है.
सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ सेफ्टी रूल्स एट होम। सम ऑफ द सेफ्टी रूल्स एट होम। वी शुड नॉट प्ले विद द स्विचेस एंड प्लग्स। हमें स्विचेस और प्लग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और फायर। माचिस की तिल्ली और फायर के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ नाइफ, ब्लेड और शार्प ऑब्जेक्ट्स। इनके साथ भी खेलना हमारे लिए सेफ नहीं है। डू नॉट लेट स्ट्रेंजर्स एंटर द हाउस। और कभी भी हमें स्ट्रेंजर्स को घर में एंटर नहीं करने देना चाहिए। डू नॉट टच एनीथिंग हॉट। किसी भी हॉट चीज़ को हाथ लगाओगे देन यू कैन बर्न योर फिंगर्स। आप अपने हाथ को जला सकते हो। जैसे किचन में बहुत सारी चीज़ें गर्म होती है और आपको पता नहीं होता है और आप उनको टच कर लेते हो, हाथ लगाते हो, तो आपकी फिंगर्स जल सकती हैं। डू नॉट लेट स्ट्रेंजर्स एंटर द हाउस। कभी भी उन लोगों को घर में एंटर नहीं करना देना जिनको आप नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी भी उन लोगों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना जिनको आप नहीं जानते हो। डू नॉट टच स्विचेस विथ वेट हैंड्स। वेट हैंड्स क्या होते हैं बेटा? गीले हाथों से। गीले हाथों से कभी भी स्विचेस को टच नहीं करते, आपको करंट लग सकता है। यू कैन गेट अ शॉक। शॉक क्या होता है? करंट। सो यू कैन गेट अ शॉक का मतलब है आपको करंट लग सकता है। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू बी सेफ इन स्कूल। आप स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हो। डू नॉट पुश एनी वन। स्कूल में कभी भी हमें किसी को पुश नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऐसा करने से हमें चोट लग सकती है। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स में हमें भागना नहीं चाहिए। डू नॉट ब्रिंग और यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स। कभी भी स्कूल में शार्प ऑब्जेक्ट्स या डू नॉट ब्रिंग और यूज़, हमें ना तो लेके जानी चाहिए और ना उन्हें यूज़ करना चाहिए। किनको? शार्प ऑब्जेक्ट्स को स्कूल में। डू नॉट इंसर्ट पेंसिल और एनी अदर ऑब्जेक्ट इनटू योर नोज, ईयर्स, माउथ और आईज। कभी भी हमारे को हमारे नोज़ में, ईयर्स में, माउथ में या आईज के अंदर पेंसिल को या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को इंसर्ट नहीं करना चाहिए, डालना नहीं चाहिए। इससे हमें नुकसान हो सकता है। वैन ऑन रोड। अब जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक रूल्स। फॉलो ट्रैफिक रूल्स में क्या आता है? जो भी सड़क पे चलने के लिए रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। हमेशा क्रॉस करनी चाहिए रोड किसके साथ? एल्डर्स के साथ, बड़ों के साथ। यूज़ फुटपाथ टू वॉक। सड़क के साइड में एक फुटपाथ दिया होता है, हमें हमेशा वहीं पर वॉक करनी चाहिए, चलना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आपने रोड क्रॉस करनी है आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड। और इसके अलावा आपको कभी भी सड़क पे भागना नहीं चाहिए। नाउ कम टू द सेफ्टी रूल्स व्हेन यू प्ले। जब आप खेल रहे हो बेटा, आफ्टर फिनिशिंग आफ्टर फिनिश प्लेइंग, जब आप खेल के उठ जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? डू नॉट लीव टॉयज़ ऑन द फ्लोर। आपको टॉयज़ को ऐसे ज़मीन पर नहीं छोड़ना चाहिए। समवन मे ट्रिप ओवर दैम एंड फॉल। ऐसा करने से क्या होगा? कोई इसके अंदर लड़खड़ा जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप मतलब लड़खड़ा जाना, फंस जाना पैर। और वो क्या होगा? ऐसा होने से क्या होगा? वो बच्चा या वो मम्मी है या पापा है या कोई भी है घर में, वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। सो वी शुड नॉट लीव आवर टॉयज़ ऑन द फ्लोर। इसलिए हमेशा खेलने के बाद आपको आपके टॉयज़ को उठाना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। खेलते वक्त आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना। डू नॉट हर्ट एनी वन ड्यूरिंग गेम्स। जब आप गेम्स खेल रहे हैं तो आपने किसी को हर्ट नहीं करना, चोट नहीं पहुंचानी। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। और एक इम्पॉर्टेंट रूल और क्या है? आपको जब भी खेलना है आप पार्क में जाके या ओपन ग्राउंड में खेल सकते हो, पर आपको रोड पे, सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। बेटा यहाँ पर एक बीइंग सेफ का चार्ट बनाया हुआ है जिसे आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है? इन सब इस चार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे आप बच्चे, और ये बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज को याद कर रहे हैं
तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा कि कोई भी क्वेश्चन आपको, अब देखो जैसे यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आई विल नॉट प्ले विथ फायर एज आई माइट बर्न माई सेल्फ। मुझे फायर से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि मैं अपने आप को जला सकता हूँ। तो बेटा हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम ही होंगे, पर हो सकता है वो ट्रू फॉल्स में आ जाए या मैचिंग में आ जाए, तो उनका क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो सकता है, पर आंसर्स तो वही होंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा हम कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरे सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे, उसके मीनिंग को अच्छे से समझेंगे और फिर उसी के बाद ही हम उसका आंसर देंगे, ठीक है बेटा। आप ये नोटबुक वर्क और बुक वर्क अच्छे से याद करो, देन यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैं आपको इसकी वर्कशीट भेज दूंगी ताकि आपका रिविजन हो जाए। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज माय फैमिली। माय फैमिली बेटा, माय फैमिली में हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ फैमिलीज। दो तरह की फैमिली होती है, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? इट इज़ अ स्मॉल फैमिली। ये क्या है? छोटी फैमिली है जहाँ पे मदर फादर और उनके बच्चे रहते हैं। कौन सी फैमिली? जिसमें मदर फादर और उनके बच्चे रहते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली बेटा बड़ी फैमिली होती है जहाँ पर मदर फादर तो है ही, उसके अलावा कौन कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट एंड कजन्स। कौन कौन हो गया? मम्मी पापा और बच्चों के अलावा कौन कौन है वहाँ पर? ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अंकल भी हैं, आंट भी है और कजन्स भी है। जब ये सब मिलकर एक ही जगह पर एक ही हाउस में रहते हैं तो हम उनको बोलते हैं जॉइंट फैमिली, ठीक है। उसको हम बोलेंगे जॉइंट फैमिली। नाउ बेटा ये चार्ट आपने बहुत अच्छे से याद करना है। जो फादर के मदर फादर हैं वो क्या है? आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। जो मदर के भी फादर और मदर हैं वो भी आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हैं। समझ में आया बेटा? आपको ये रिलेशनशिप जो चार्ट है उसको अच्छे से याद करना है। आपके मम्मी पापा के जो मम्मी पापा हैं वो क्या हैं? आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, या आप उनको बोल सकते हो जो आपके पापा के पेरेंट्स हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपकी मम्मा के पेरेंट्स हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। इसके अंदर हमने पढ़ा एल्डर्स टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो फैमिली में कौन ध्यान रखता है बच्चों का? इट इज़ द एल्डर्स, बड़े लोग। एल्डर्स टेक केयर ऑफ द फैमिली। दे गिव फूड क्लोथिंग एंड अदर थिंग्स। योर पेरेंट्स लव यू वेरी मच। और आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं। नाउ कम टू वर्किंग टुगेदर इन अ फैमिली। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली डू थिंग्स टुगेदर। जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब मिलजुल कर काम करते हैं। ये टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड हेल्प वन अदर। वो एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं और एक दूसरे को उनके काम में हेल्प भी करते हैं। एवरी वन शेयर वर्क इन अ फैमिली। एक फैमिली में सब लोग आपस में अपने अपने काम को मिलजुल कर करते हैं। शेयर वर्क मतलब मिलजुल के काम करना। चिल्ड्रन कैन हेल्प देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर चोरस। चोरस मतलब घर का डेली का जो काम होता है उसको हम घर के काम को चोरस बोलते हैं। तो हमने पढ़ा कितनी तरह की फैमिली थी? एक थी न्यूक्लियर फैमिली जो छोटी फैमिली है जहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं। दूसरी है जॉइंट फैमिली, उसके अंदर कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल आंट और कजन्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? जॉइंट फैमिली बनाते हैं। अब हमें फैमिली की नीड किस लिए थी? हमने पढ़ा फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर। फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। सेकंड, फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर। और इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स मिलजुल कर काम करते हैं। तो बेटा इसके बाद जो ये एक्सरसाइज है ये आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। जो मदर एंड फादर हैं
वो हमारे कज़न्स हैं कि पेरेंट्स हैं? तो मदर और फादर हमारे पेरेंट्स हैं। एवरीवन इन द फैमिली शेयर डज़ नॉट शेयर वर्क। बेटा सेम क्वेश्चन हो सकता है आपको वहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स में आ जाए, हो सकता है ट्रू फॉल्स में आ जाए, ठीक है, येस और नो जो आप आंसर करते हो, और हो सकता है सर्कल द करेक्ट वर्ड में भी आ जाए। तो आपने हर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, पहले समझना है और फिर ही सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, मतलब समझेंगे हम पहले एक एक सेंटेंस का और उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो बुक एक्सरसाइज दी हुई है ना, तो ये सारी बुक एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से करेंगे। हु टेक केयर ऑफ यू। यहाँ पे देखो बेटा एक चीज़ और समझाने वाली है। यहाँ पे लिखा है आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, तो मतलब 1 या 2 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, ठीक है। और जब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर इन 1 सेंटेंस, देखो यहाँ पे वर्ड्स की बात करें तो आपने 2 वर्ड्स में आंसर दे दिया या 1 वर्ड में, जितना भी बड़ा आंसर था। अगर 1 वर्ड है तो आप 1 वर्ड लिखोगे, आंसर में अगर 3 वर्ड्स हैं तो आप 3 वर्ड्स लिखोगे, ठीक है। और अगर वो बोलता है 1 सेंटेंस, अगर पेपर में आता है और वो लिखा होता है आंसर इन 1 सेंटेंस, तो आपने वो आंसर पूरे सेंटेंस में लिखना है। नेम एनी 2 थिंग्स योर पेरेंट्स डू फॉर यू। दे टेक केयर ऑफ अस एंड दे हेल्प अस इन डूइंग अवर होमवर्क। तो जो भी 2 चीज़ें लिखनी है वो आपने पूरे सेंटेंस में लिखनी है। तो बेटा इतना ही आज के लिए हमने अपने सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। मैंने आपको सारे चैप्टर समझा दिए। नाउ यू हैव टू लर्न द बुक एक्सरसाइज एंड द नोटबुक वर्क फॉर योर टेस्ट। आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका एग्ज़ाम सबका अच्छा हो, अच्छे से आप याद करो, और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने घर पे सेफ रहो, स्वस्थ रहो और खूब खूब पढ़ो। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।